ये कहानी 90 के दशक की एक ऐसे अदाकारा की है जिसकी खूबसूरती और मासूमियत ने सिर्फ दर्शकों को ही नहीं बल्कि बड़े बड़े सितारों को भी दीवाना बना दिया। सिर्फ 16 साल की छोटी सी उम्र में फिल्मों में कदम रखने वाली इस अभिनेत्री ने कामयाबी की बुलंदियों को छुआ, लेकिन उनके साथ विवादों का साया भी हमेशा रहा। उनकी जिंदगी का ये सफर सिर्फ उनके करियर तक सीमित नहीं था, बल्कि उनकी निजी जिंदगी भी दर्द और संघर्ष की कहानियों से भरी हुई थी। कम उम्र में ही उन्होंने शोहरत के शिखर को छू लिया था, लेकिन उनकी जिंदगी में ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। नशे और शराब ने उनकी राह में कांटे बिछा दिए और उन्हें लगभग बर्बादी की कगार पर पहुंचा दिया। हर गुजरते दिन के साथ उनकी मासूमियत कहीं खोती चली गई। उनकी निजी जिंदगी अक्सर सुर्खियों में रहती थी, लेकिन ज्यादातर गलत वजहों से। उनका गुस्सा वाला स्वभाव, असफल रिश्ते और समाज की परंपराओं को तोड़ने के आरोप उनके साथ जुड़ते गए। हालात इतने बिगड़ गए कि उन पर अपने पिता के साथ अनुचित संबंधों का आरोप तक लगा दिया गया। उन्होंने अपने पिता को एक सार्वजनिक मंच पर किस किया, जिससे हर तरफ खलबली मच गई। ये सिर्फ एक घटना नहीं थी, बल्कि कई सवालों को जन्म देने वाली बात बन गई, जिसने उनके और उनके पिता के रिश्ते को लेकर कई तरह की बातें शुरू कर दी। कहा जाता है कि उनके पिता की स्वार्थपूर्ण हरकतों ने उनके जीवन के हर रिश्ते को सफल नहीं होने दिया। हर मुश्किल सफर में पूजा भट्ट ने अपने माता पिता के तलाक का गहरा दर्द सहा। उनकी मां को अपने पति की बेवफाई का सामना करना पड़ा, क्योंकि उनके पिता ने अपनी पहली पत्नी को तलाक दिए बिना धर्म परिवर्तन करके दूसरी शादी कर ली। एक बार पूजा भट्ट ने पूरे शरीर पर पेंटिंग करवा कर एक बोल्ड फोटोशूट कराया, जिसकी जमकर आलोचना हुई। इसके बाद उनकी सौतेली बहन आलिया भट्ट को उनके और उनके पिता को लेकर नाजायज औलाद जैसे तानों का सामना करना पड़ा। पूरी जिंदगी में पूजा को न सच्चे प्रेम का साथ मिला और न ही पति का सुख। उनकी जिंदगी की ये अधूरी कहानियां हर सुनने वाले को अंदर तक झकझोर देती है। पूजा भट्ट का जन्म 24 फरवरी 1972 को एक फिल्मी परिवार में हुआ था। उनके पिता महेश भट्ट हिंदी सिनेमा के जाने माने निर्देशक और निर्माता हैं, जबकि उनकी मां किरण भट्ट का भी फिल्मी दुनिया से जुड़ाव रहा। बचपन में पूजा ने अपने दादाजी और चाचाओं के साथ सिनेमा की चमक धमक को करीब से देखा, लेकिन ये ग्लैमर उनके जीवन की परेशानियों को छिपा नहीं सका। उनके पिता का अपनी पहली पत्नी के रहते हुए मशहूर अभिनेत्री परवीन बॉबी के साथ अफेयर था, जिसकी वजह से उनके घर में तनाव बढ़ गया। इस हालात से परेशान होकर पूजा की मां ने अलग होने का फैसला किया। ये पारिवारिक बिखराज पूजा के जीवन में गहरे घाव छोड़ गया। उन्होंने 12वीं तक पढ़ाई की, लेकिन परिवार में चल रही उथल पुथल के चलते अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख सकी। पूजा का बचपन फिल्मों और कैमरों के बीच गुजरा। सिर्फ 5 साल की उम्र में उन्होंने साबुन की एक विज्ञापन में काम किया और फिर चाइल्ड मॉडल के तौर पर अपनी पहचान बनाई। लेकिन 12वीं कक्षा तक आते आते उनकी जिंदगी में मुश्किलें बढ़ने लगी। 16 साल की उम्र में पूजा शराब और नशे की लत में फंस गई। उनकी मां ने उन्हें सुधारने की बहुत कोशिश की, लेकिन पूजा पर इसका कोई असर नहीं हुआ। पूजा ने खुद माना कि वो अपने पिता के साथ फिल्मों के सेट पर जाती थी, जहां की चमक धमक और माहौल ने उन्हें इस बुरी आदतों की तरफ खींच लिया। 16 साल की उम्र में महेश भट्ट ने अपनी बेटी पूजा भट्ट को हिंदी सिनेमा में लॉन्च करने का फैसला किया। 1989 में फिल्म डैडी के जरिए पूजा ने फिल्म इंडस्ट्री में अपना पहला कदम रखा। इस फिल्म में उनके दमदार अभिनय और बोल्ड अंदाज ने दर्शकों को बेहद प्रभावित किया। उनका ये डेब्यू ऐसा था जिसने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। उनके शानदार अभिनय को खूब सराहा गया और उन्हें न्यू फेस ऑफ द ईयर का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। ये सफलता उनके लिए किसी सपने के सच होने जैसी थी, लेकिन इसके पीछे उनका संघर्ष अभी भी जारी था। फिर 1991 में पूजा ने अपने पिता की फिल्म दिल है कि मानता नहीं में आमिर खान के साथ काम किया। ये फिल्म सुपरहिट रही और आमिर और पूजा की जोड़ी को दर्शकों के बीच अमर कर दिया। इस कामयाबी ने पूजा को बॉलीवुड की टॉप अभिनेत्रियों की लिस्ट में शामिल कर दिया। दिल है कि मानता नहीं की जबरदस्त सफलता के बाद पूजा के पास बड़ी बड़ी फिल्मों के ऑफर आने लगे। उन्होंने सड़क, जुनून, फिर तेरी कहानी याद आई, अंगरक्षक, चाहत, तमन्ना और बॉर्डर जैसी सुपरहिट फिल्मों में अपनी बेहतरीन अदाकारी से लोगों का दिल जीत लिया। इन फिल्मों ने उन्हें बॉलीवुड की टॉप और सबसे चर्चित अभिनेत्रियों में शामिल कर दिया। लेकिन जितनी तेजी से उनका फिल्मी करियर ऊंचाई पर पहुंचा, उतनी तेजी से उनकी निजी जिंदगी विवादों से घिरने लगी। बाद में पूजा ने एक्टिंग से दूरी बनाकर निर्देशक में कदम रखा और पाप, हॉलीडे 2006, धोखा, जिस्म 2 और सड़क 2 जैसी फिल्मों का निर्देशन किया। 90 के दशक में पूजा भट्ट ने ऐसा साहसिक कदम उठाया जिसने पूरे देश को चौंका दिया। उन्होंने एक बोल्ड फोटोशूट कराया जिसमें वो बिना कपड़ों के नजर आई। उनके शरीर पर पेंटिंग्स की गई थी। जैसे ये फोटोशूट सामने आया,
हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में हलचल मच गई। पूरे देश में पूजा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए और हर जगह उनकी आलोचना होने लगी। लेकिन पूजा ने इन तानों और आलोचनाओं की परवाह किए बिना एक और बिकनी फोटोशूट करवाया। उनकी ये बेबाकी और बोल्ड अंदाज ने उन्हें और विवादों से घेर लिया। इसके बाद सबसे बड़ा विवाद तब हुआ जब उन्होंने अपने पिता महेश भट्ट के साथ एक मैगजीन के लिए फोटोशूट कराया। इस फोटोशूट में पूजा और महेश भट्ट एक दूसरे को किस करते नजर आए, जिसने हर तरफ सनसनी फैला दी। जैसी ये तस्वीर सामने आई, बाप बेटी के रिश्ते पर सवाल उठने शुरू हो गए। पूरे देश में इस फोटोशूट की कड़ी आलोचना हुई। जब विवाद ने तूल पकड़ा तो महेश भट्ट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सफाई देने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान उन्होंने ऐसा बयान दिया जिसने विवाद को और बढ़ा दिया। महेश भट्ट ने कहा, अगर पूजा मेरी बेटी ना होती तो मैं उससे शादी कर लेता। उनका ये बयान लोगों को और ज्यादा नाराज कर गया। इसके बाद लोग महेश और पूजा को कलियुगी बाप बेटी कहकर तंज कसने लगे। हालांकि इस मामले में ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं मिला जिससे उनके रिश्ते पर शक किया जा सके, लेकिन इस विवाद ने दोनों की छवि को काफी नुकसान पहुंचाया। यहाँ तक कि एक अफवाह भी फैली गई कि आलिया भट्ट महेश भट्ट और पूजा की नाजायज बेटी है। पूजा भट्ट की निजी जिंदगी हमेशा विवादों से घिरी रही। उन्होंने अभिनेता राहुल रॉय से प्यार किया, लेकिन जब उनके पिता महेश भट्ट को यह बात पता चली तो उन्होंने इस रिश्ते का कड़ा विरोध किया। महेश भट्ट ने अपनी फिल्मी ताकत का इस्तेमाल करके राहुल रॉय के करियर को प्रभावित कर दिया। इसके बाद पूजा का नाम मिथुन चक्रवर्ती, आदित्य पांचोली और बॉबी देओल जैसे अभिनेताओं के साथ जोड़ा गया, लेकिन ये सभी रिश्ते लंबे समय तक टिक नहीं सके। रणवीर शोरी के साथ उनका लव इन रिलेशनशिप भी आपसी झगड़ों और कड़वाहट की वजह से टूट गया। इस दौरान रणवीर ने पूजा पर धमकाने और हिंसा के आरोप लगाए, जबकि पूजा ने रणवीर पर शारीरिक शोषण के आरोप लगाए। इसके बाद पूजा ने मनीष मखीजा से शादी की, जो 11 साल तक चली। हालांकि ये रिश्ता तलाक पर खत्म हो गया। इस शादी से उन्हें कोई संतान नहीं हुआ। तलाक के बाद पूजा ने ट्वीट किया कि अब मैं अपनी जिंदगी अपने शर्तों पर जी सकती हूँ। महेश भट्ट ने उनकी इस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा, वेल डन। इस पर उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ा। पूजा की जिंदगी में विवाद और संघर्ष हमेशा साथ रहे। फिल्म इंडस्ट्री में एक समय ये भी चर्चा हुई कि आलिया भट्ट पूजा और महेश भट्ट की नाजायज संतान है। हालांकि पूजा और आलिया दोनों ने इन अफवाहों को पूरी तरह खारिज कर दिया। पूजा की जिंदगी में संघर्ष, विवाद और कामयाबी का अनोखा मेल देखने को मिलता है। हर मुश्किल ने उन्हें और ताकतवर बनाया। आज पूजा राजनीति में सक्रिय हैं। उन्होंने टीवी के मशहूर शो बिग बॉस में हिस्सा लिया और OTT प्लेटफॉर्म पर भी अपनी खास पहचान बनाई। उनके जीवन के उतार चढ़ाव और फैसले उन्हें एक आत्मनिर्भर और मजबूत महिला के रूप में पेश करते हैं। पूजा भट्ट ने अपनी जिंदगी में हर मुश्किल का डटकर सामना किया। उन्होंने न सिर्फ अपने संघर्षों से उबरकर खुद को संभाला, बल्कि अपने कड़वे अनुभवों से और भी मजबूत बनकर उभरी। आज भी उनके फैंस उनकी फिल्मों और काम को याद करते हैं।